नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और कर्क राशि के इस ज्योतिष चैनल स्टोक एस्ट्रो में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। मित्रों, 12, 13 या 14 दिसंबर आपके लिए एक मित्र या भाई का उलटफेर आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से इस समय मित्रों का समूह या लोगों का समूह, आपके परिचितों का समूह या एक प्रकार से मित्रों का समूह आपके लिए आपकी कुछ सहायता भी कर सकते हैं। यानी कि इस समय मित्र और भाई के कारण आपको यात्रा तो करनी पड़ सकती है। किसी मित्र के विवाद का, किसी मित्र से संबंधित या मित्रों के समूह से संबंधित, मिलने वाले लोगों से संबंधित कुछ कार्य करने के कारण आपको एक प्रकार से राजा के समान अनुभव हो सकता है। तो 12, 13, 14 दिसंबर थोड़े खास दिन है। मित्र और भाई से संबंधित आप महत्वपूर्ण उलटफेर में कार्य करोगे। दोस्तों, अभी जो कर्क राशि का समय है ना, उसके अंदर एक महिला मित्र या एक प्रकार से कोई वाहन, या हम ये कह सकते हैं कोई चार पैरों को चार पैरों पैरों वाला जीव, या एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी आपके लिए फैसला कर रहे हैं। अब क्या है कि कर्क राशि वाले जातक को इन चीजों का फैसला देखना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि रिलेशनशिप फैसला करती है इस समय कर्क राशि के लिए विवाह योग चला था और अभी भी है। विवाह योग की तरफ मैं ना नहीं करूंगा, पर कर्क राशि वाले जातक के लिए विवाह के मामले में छुटकारा योग भी है अभी। ये मैं कहूंगा कि छुटकारा योग कैसे है, क्या ये तलाक योग है, क्या ये छुटकारा योग, यानी कि थोड़ा ज्यादा बन गया है। इसके अंदर क्या है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए कोई महिला मित्र या रिलेशनशिप से छुटकारा यानी कि अलगाव, ये आपके लिए देखने को मिल सकता है। ये इस प्रकार का योग कर्क राशि वाले जातकों के लिए अभी एक्टिव हुआ है और आने वाले समय में और एक्टिव होगा और सक्रिय होगा। दोस्तों, बृहस्पति और शुक्र दोनों ही क्या है कि बहुत ज्ञानी ग्रह है। पर दोस्तों, बृहस्पति तो शुक्र से कभी घृणा नहीं करते हैं, क्योंकि बृहस्पति योग कारक है और शुक्र क्या है कि भोग कारक है। तो शुक्र बृहस्पति से घृणा करते हैं। इन दोनों में क्या है कि वेर है, दुश्मनी है। पर बृहस्पति शुक्र के दुश्मन नहीं होते, शुक्र बृहस्पति का दुश्मन होता है। अब इन दोनों की एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति रही है और इन दोनों का खेल चल रहा है। अब मैं कहूंगा कि कर्क राशि वाले जातक के लिए 12, 13, 14 दिसंबर को क्या दिखता है। 12, 13, 14 दिसंबर को एक मित्र, एक भाई, एक तीसरा व्यक्ति एक्टिव रहेगा और इसके कारण आपको जीत मिलेगी। भाई और मित्रों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य के कारण 12, 13, 14 दिसंबर कर्क राशि वाले जातक की जीत की, यानी कि मित्र और भाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण गतिविधि होगी इस समय। मित्र और भाई से संबंधित कोई तीसरा व्यक्ति, मध्यस्थ भी हो सकता है वो तीसरा व्यक्ति, उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी करोगे आप 12, 13, 14 दिसंबर को। ऐसा योग आपके लिए दिखता है। तो एक मित्र, एक तीसरा व्यक्ति एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाएगा और उसके द्वारा कुछ यानी कि कार्य किया जाएगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वाले जातक के लिए ग्रह प्रभाव यानी कि 12, 13, 14 दिसंबर को तो इतने बुरे नहीं है। इस समय क्या है कि मित्र भाई, अगर भाई से संबंध आपका खराब है तो इस समय सही हो सकता है। इस समय आपको यानी कि थोड़ी ताकत मिलेगी मित्रों के कारण, लोगों के कारण, और आप क्या है कि एक प्रकार से जीत हासिल कर रहे हो। आपकी यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति वो आपके यानी कि पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, उसके कारण भी जीत मिल जाए। आप क्या है कि इस समय कुछ यानी कि निपटारा कर लोगे, कुछ यानी कि बला से भी टल सकते हो, कुछ यानी कि एक प्रकार से ऐसा योग आपके लिए बनता है। 12, 13, 14 दिसंबर कर्क राशि वाले जातक के लिए मित्र, भाई, तीसरे व्यक्ति ये के कारण थोड़ी जीत है। तीसरा व्यक्ति आपका दोस्त, रिश्तेदार ये होगा। तो दोस्तों, यह रिश्तेदारों का समूह होगा। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातक के लिए अफेयर, रिलेशनशिप फैसला कर रही है। इस प्रकार की वाहन फैसला कर रहा है, मैं ना नहीं करूंगा। इस प्रकार के योग उनके लिए चल रहे हैं, पर कड़े योग कर्क राशि के अब खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी क्या है कि धीरे धीरे कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ी आशाएं बनती है। अब क्या है, दिसंबर के उतार जनवरी के महीने में आपके लिए उम्मीदें हैं, ना नहीं करूंगा मैं। आपके लिए कुछ उम्मीदें बनती है, आपके कार्य बनने चाहिए, चाहे छुटकारे का ही कार्य हो। किसी से छुटकारा मिलना भी तो एक जीत होती है।
भाई छुटकारा मिल गया, शत्रुओं का विरोध हो गया। दिसंबर के महीने में शत्रु हार गए, जनवरी के महीने में शत्रु हार गए। तो शत्रु हारना भी तो जीत है दोस्तों, कभी कभी तो ये ध्यान रखना चाहिए। तो कर्क राशि वाले जातक के लिए क्या प्रमोशन हो सकता है, यानी कि दिसंबर के उतार जनवरी के महीने में? ऐसी उम्मीदें तो थोड़ी बनती है कि कर्क राशि वाले जातक के लिए दिसंबर के उतार या जनवरी के महीने में एक प्रकार से थोड़ा यानी कि थोड़ा प्रमोशन वाली स्थिति उत्पन्न हो, पर छुटकारा भी होगा। छुटकारा ही का ज्यादा है, और एक प्रकार से छुटकारा वो किस संदर्भ में छुटकारा है उसको जरूर देखना चाहिए। दिसंबर के उतार और जनवरी के महीने में छुटकारा योग है। ये छुटकारा योग का मतलब ये है कि कर्क राशि वाले जातक रिश्तों के जंजाल में जो उनके लिए कानून यानी कि कानूनी चीजें भी प्रकट कर चुके हैं, वो ऐसे रिश्ते रहे, बहुत बड़े विवाद कर दिया, तो उनसे छुटकारा मिलना कोई सहज कार्य तो है नहीं। तो अब वो छुटकारे का थोड़ा समय आया है दिसंबर के उतार जनवरी के महीने में, तो वो छुटकारा आपको मिले, चाहे वो विभिन्न प्रकार का हो। मान लो कोई नौकरी करता है तो नौकरी के मामले में भी फंस गया हो, कोई अगर रिश्ते के मामले में फंस गया है तो उससे छुटकारा मिले। ये दोस्तों कर्क राशि के लिए मैं 12, 13 और 14 दिसंबर का राशिफल भी आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ, और दिसंबर जनवरी के महीने, जनवरी फरवरी के महीने के बारे में जो छुटकारा योग बना है उसके बारे में भी चर्चा कर रहा हूँ। अभी छुटकारा योग आपके लिए किस प्रकार, जरूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही हो, ये अफेयर के मामले में, वो झगड़े वाले रिलेशनशिप जो यानी कि कानूनी चीजें भी करवा चुके हैं, या फिर बहुत इस प्रकार के रिलेशनशिप, ये अलग अलग रिलेशन तो हर चीज में होते हैं, संपर्क के कारण ही विवाद होते हैं, और कर्क राशि के तो ये योग बना था। अब क्या है कि दूसरी जगह जानना, दूसरी जगह जानने के कारण विवाद होना, अब जो दूसरी जगह गए हुए, विदेश गए हुए, उनको भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा, क्या पता वहां से आ जाए। तो ये थोड़ा इस प्रकार का योग है, इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए दोस्तों। दोस्तों मैं यही कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आपके कार्य बने, आपको सफलता मिले, आपके लिए ग्रह अनुरूप हो जाए। ग्रह हमको घेरते हैं, हमारे कर्मों को, हमारे कार्यों को यानी कि बांध देते हैं, और यानी कि कुछ अपने स्वतंत्रता के अनुसार कार्य नहीं करने देते व्यक्ति को, ग्रह के अनुसार चलना पड़ता है व्यक्ति को, ये भाग्य है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा, कर्क राशि वाले जातक सफल हो, उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की कृपा हो, वो भक्ति कर पाए, आप सभी भक्ति कर पाए। आप विशेष है, आप यानी कि जैसे सूर्य और चंद्रमा विशेष है, वैसे व्यक्ति भी विशेष है, वो भी उनके समान ही दिव्य होता है, क्योंकि उनके समान ही ईश्वर ने उनको बनाया है। तो दोस्तों आप सभी यानी कि विशेष व्यक्ति है, आप यानी कि सफल हो जीवन में, आपको सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त हो। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।